वेलकम टू डिज़ाइन सॉल्यूशन। आज हम लोगों ने जिस तरह लास्ट क्लास में आप सबने देखा कि हमने ये सीखा कि हम रैबिट में अपना डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हम कोई भी वॉल कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर हम वहाँ पे कैसे अपना एक वॉल प्लान तैयार कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि हम डोर्स कैसे लगा सकते हैं और विंडोज़ कैसे लगा सकते हैं। आज हम लोग नॉर्मली देखो जब हम लोग ऑटोकैड का कोई प्लान बनाते थे तो हम लोग का एक लाइनअप चलता है कि हम पहले वॉल प्लान बनाते थे, फिर हम लोग क्या करते थे उसमें डोर लगाते थे, विंडो लगाते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे फर्नीचर प्लेसमेंट। तो हम लोग अब यहाँ पे भी वही करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे हम कोई भी कंपोनेंट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और एक छोटा सा जल्दी से एक प्लान बना लेते हैं, कोई सा भी एक प्लान, ठीक है। अपन ने बनाया ठीक ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक प्लान छोटा सा बना लिया। अगर हम देखें इसकी डिस्टेंस कितनी है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपको शो करेगा इनर टू इनर चाहिए हमें। हम इनर टू इनर देखते हैं 19 फीट 10 इंच, इस पर क्लिक करो आप और ये है कितना 19 फीट 4 इंच। तो मैं इसको भी 19 फीट इसको अपन कर देते हैं 25 ठीक है। 25 फीट हमने कर दिया इसे और हम वहीं पे इसे भी क्लिक करते हैं और इसे भी कितना कर देते हैं 25 फीट, सही। तो अब देखिए हमारे पास एक ये वॉल प्लान नॉर्मल सी बन गई, लेकिन अभी हमें और वॉल्स बनानी है ताकि हम उसे अच्छे से समझ सके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये 12 फीट का रूम चाहिए और इधर कितना चाहिए तो अबाउट 14 फीट अपन ले लेते हैं और यहाँ से अपन ने यहाँ पे लाके इसको जोड़ दिया, ठीक है। उसे अपन सही कर लेंगे जो आगे निकल गया है और फिर हम यहाँ पे 5 फीट की स्पेस देते हैं और मुझे यहाँ पे 6 फीट का वॉशरूम चाहिए और मैंने लाके से जोड़ दिया। वापस मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर से 6 फीट चाहिए मुझे और ये मैंने यहाँ पे लाके वापस से जोड़ दिया और मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वॉल और यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर देता हूँ। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे लेवल 1 पे, इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक डॉट पॉइंट शो रहा है, आप इसको सेलेक्ट करके आप पीछे की तरफ ला के यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी वॉल वहाँ तक आ गई, ठीक है। तो हमने क्या क्या बना लिया, हम ये मान लेते हैं ये हमारा एक छोटा सा हॉल है, ये हमारा किचन है, ये हमारा क्या है कोई बताएगा, बेडरूम है, ये हमारा वॉशरूम है और ये हमारा टॉयलेट। तो अब हम लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, इसके डायमेंशंस चेक करने के। हम डायमेंशन कैसे चेक कर सकते हैं, एनोटेट में आप जाओगे, यहाँ से आप एनोटेट में जाके आप अलाइन लो और यहाँ से आप इसको वॉल सेंटर लाइन की जगह वॉल फेस कर दो तो आप यहाँ से इनर टू इनर डिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। ये आपका 11 फीट 4 इंच है और ये आपका 13 फीट 4 इंच है। ये आप देखो कि 8 फीट है आपका और ये आप यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो ये कितना है 5 फीट 8 इंच। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 5 फीट 4 इंच है और ये आपका 8 फीट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ये सब काम करते हैं। तो यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सीखने के हिसाब से बनाया। तो जब हम ये सब कर लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें ये तो हमने बना दिया, लेकिन अब क्या होता है हमें फर्नीचर प्लेसमेंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो अपना यहाँ पे है इस पोर्शन को थोड़ा सा कट करूंगा, लेकिन वो अपन बाद में सीखेंगे। तो अभी आप लोगों को इतना इशू लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फर्नीचर प्लेस करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंपोनेंट्स में क्लिक करो। कंपोनेंट में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कंपोनेंट पे क्लिक करोगे उसमें आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक मॉडल इन प्लेस और एक प्लेस अ कंपोनेंट। हम अगर डायरेक्ट बाहर से काम पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम प्लेस इन कंपोनेंट में जाएंगे जो ऊपर साइड है। मॉडल इन प्लेस मैं बाद में बताऊंगा। उससे क्या होता है कि हम लोग कोई भी मॉडल इसी जगह पे इसी प्रोजेक्ट के अंदर बना सकते हैं। और प्लेस अ मॉडल में जो बने हुए हमारे पास मॉडल रहते हैं, रैबिट हमें प्रोवाइड कराता है, हम उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास क्या क्या है दिया हुआ है। रैबिट ने आपको टेक्स्ट दी हुई है अलग अलग साइज की स्टूडेंट के लिए, मोटिन पैटर्न दिया हुआ है, पार्किंग स्पेस दिया हुआ है और अलग अलग पेड़ भी मतलब प्लांट्स दिए हुए हैं। तो आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आपको इनका यूज नहीं करना तो आप क्या करोगे, सेम वही काम फिर से अपन मॉडिफाई में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको लोड फैमिली का ऑप्शन आता है। लोड फैमिली पे आप क्लिक करो, बैक जाओ। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्नीचर। ये रहा आपका फर्नीचर। फर्नीचर पे क्लिक करो। फर्नीचर पे क्लिक करने के बाद देखो आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बेड्स के अंदर बेड का काम मिलेगा पूरा, ये है दूसरा बेड, तीसरा बेड, चौथा बेड, अलग अलग टाइप के बेड्स रहेंगे। आपको सिटिंग का यूज़ करना है, आप सिटिंग में जाओगे, ये आपको ये सिटिंग इस टाइप की मिलेगी, इस टाइप की चेयर चाहिए, ये आपको सोफे वाला सिटिंग चाहिए, सिंगल वाला, ये डबल वाला हो गया। तो इस टाइप से आप इनका यूज़ कर सकते हो। आपको अगर उसके अलावा चेंज करना है, कोई स्टोरेज का यूज़ करना है तो स्टोरेज में आपको कैबिनेट और ड्रॉर मिल जाएगा, ड्रेसर मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट सेंटर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर अपन वापस से और टेबल्स में जाएं तो टेबल्स में आपको
अलग अलग टेबल्स मिलेंगी। यहाँ पे इक्लिप्स टेबल रखी हुई है, डाइनिंग टेबल रखी हुई है। अपन मिरर्स का यूज़ कर सकते हो, अगर आप मिरर का यूज़ करना चाहते हो। आप टीवी स्टैंड का यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे टीवी का यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से अपन पहले वही काम करेंगे जैसे अपन लोड करते हैं। हम यहाँ पे बेड्स में जाते हैं और अपन एक काम करते हैं, ये वाला बेड कंट्रोल के साथ नहीं, ठीक है, अभी तो हमें एक ही चाहिए, हम एक ही को लाते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास बेड आ गया। अब आपको बस क्या करना है, इसको ले जाके पुट कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको। अब हम इसको हटाते हैं। यहाँ से आपको कोई डेस्क लेके आनी है तो आप यहाँ से एक स्टूडेंट डेस्क भी ले आ सकते हो और यहाँ पे पुट कर सकते हो, जैसे भी जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ पे। ठीक है, दिख रहा। अब हम अगर इसको हटा दें और यहाँ पे हम वापस से 3D व्यू में जाके देखोगे आप, तो आप देख सकते हो कि शिफ्ट के साथ इसे रोटेट करते हैं अपन। देखो अभी भी हमने गलती की, हम लेवल 1 पे जाते हैं, हम बॉल सेलेक्ट करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, सारी की सारी बॉल सेलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसका टॉप कॉन्स्टेंट को लेवल 2 कर देते हैं और हमारा क्लिक करते हैं। तो आप अगर 3D में जाके देखोगे तो अब आपको ये चीज़ सही दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो आपने 2D में वर्क किया था वो ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो चुका है। दिख रहा है सबको? ठीक है, ये आपकी टेबल डेस्क हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज़ करना है कि हम किचन में क्या रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जिस तरह टेबल रख दी, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चेयर भी रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लोड फैमिली में जाएंगे और यहाँ से आप वापस जाओ और मुझे सिटिंग के हिसाब से एक चेयर चाहिए। मैं कौन सी चेयर यूज़ कर सकता हूँ, चलो मैं इसको यूज़ करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगी और मुझे उसको बस लेके आना है और मैं यहाँ पे उसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसे पुट कर दिया। मैं 3D व्यू में जाके देखूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपन लेवल करते हैं, फिर 3D व्यू जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्या है, उल्टी आई हुई है। आपको इसे घुमाना है, आप इसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने का पहले तो अपन लेवल 1 में चले जाते हैं, सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करना अपन यहाँ से रोटेट करते हैं और अपन इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट हो गई। अब अगर हम इसका 3D व्यू देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाएगी। दिख रहा है आपको सबको? समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही काम हम लोगों को करना है। यहाँ पे हमने टेबल लगा दी, एक डेस्क दे दिया, यहाँ पे एक बेड दे दिया है। अब इसमें वही काम है, डोर और विंडो को, तो आप डोर में जाओगे, यहाँ पे अभी अपन इन्हीं डोर्स का यूज़ कर लेते हैं। स्पेस की लगाओगे, आपने यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड करा दिया। स्पेस की के साथ आप यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड करा सकते हो किचन में जाने के लिए। आपको एक मेन डोर यूज़ करना है, आप यहाँ पे एक मेन डोर प्रोवाइड करा दो। इसके बाद एक छोटे साइज़ की डोर ले लो। छोटे साइज़ की डोर लेने के बाद आप यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड करा दोगे। प्रेस करो, हट जाओगे वहाँ से। वापस से अपन लेते हैं इस डोर को और यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ पे पुट करते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, लग रहा है चलेगा। स्पेस प्रेस करोगे, इधर पे आओगे और फिर यहाँ पे अपन को वॉल पे तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पे आपके डोर्स लग गए हैं। आप इसका 3D व्यू चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डोर्स लगे हुए दिखेंगे। अपन लेवल 1 में जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डोर्स लगा लिया। अब हम यहाँ पे वापस से जाते हैं और विंडोज़ लगाते हैं। विंडोज़ हम कोई सी भी विंडोज़ ले लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस इधर एक विंडो आपकी यहाँ पे लग गई, जो आपने यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पे 3D व्यू देखें इसका तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि कितना इजी है इसमें वर्क करना। हमें दिख रहा है आप लोगों को, हमने विंडोज़ लगाया, हमने जो भी लगाया इस पर से प्रेस करके आप यहाँ पर उसकी लाइट प्रोवाइड करा दो। ये अपनी कितने फिट की है, 2 फिट की है, तो ये हमारी 10 फिट की वॉल है, 8 फिट 6 फिट। ठीक है, बेसिकली इसका यूज़ हम लोगों ने एज अ वेंटिलेशन किया है। यहाँ पे आपको ये विंडो शो हो रही है। विंडो आपको इस टाइप से नहीं पसंद, आप इसको सेलेक्ट करो, ऐसे प्रेस करो जितनी भी है और टैप प्रेस कर दो।
टैप प्रेस करने से सारी की सारी अंदर की तरफ वाली, बाहर जो उनका वाइट कलर है वो अंदर साइड चला गया और बाहर साइड ये वाले कलर शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, अपन ने यहाँ पे देखा कि हमने फर्नीचर्स का यूज़ किया। अब मान लो आपको यहाँ पे अगर यूज़ करना है कि यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे आप डिटेल लाइन पे जा सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे एनालाइज के अंदर, एनोटेट के अंदर आपको एक डिटेल लाइन मिलेगी, जिस तरह अपन ऑटोकैड में बनाते थे। आप यहाँ से उसको जिस भी डिस्टेंस पे चाहोगे उस डिस्टेंस से आप इसे ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आप जाके इसको क्लिक करके यहाँ से आप वापस से एक प्लेटफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर आप शो कर सकते हो कि आपने यहाँ पे ऐसा वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोफे रखने हैं, आप वापस से कंपोनेंट में जाओ, आर्किटेक्चर के अंदर कंपोनेंट पे क्लिक करो। यहाँ पे जाओगे, आपको सोफे नहीं है, ठीक है। अपन यहाँ से लोड फैमिली पे जाएंगे। लोड फैमिली में जाने के बाद आपको ये सोफे दिख रहा है, अपन इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप दूसरा सोफा भी सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल से भी सेलेक्ट कर लो। तो आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, लोड हो जाएंगी। उसके बाद आप उनको कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास सोफा से ये आ गया, ठीक है। अपन इसको सेलेक्ट करते हैं, उसको लेके आते हैं, स्पेस प्रेस करते जाओगे तो आप यहाँ से उसको चेंजेस कर सकते हो, उसमें जैसे चाहो वैसे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ से अपन वापस से क्लिक करते हैं, मुझे दूसरा सोफा चाहिए, तो आप चाहो तो इसको ले आके यहाँ पे आप टैप प्रेस कर, मतलब स्पेस प्रेस करोगे और यहाँ पे आप पुश कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे प्रेस कर सकते हो। फिर हमें यहाँ पे दूसरा वो जो सिंगल वाला सोफा है उसको भी रखना है अगर आपको, तो आप इसे लेके आ जाओ और यहाँ पे आप उसे पुश कर सकते हो। अगर हम अब इसका 3D व्यू देखें तो यहाँ पे आप जाके देखोगे, आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे ये सोफे मिल रहे हैं। आपने जो सोफे रखे हैं वो रखे हैं। नीचे हमने अभी कोई फ्लोर नहीं लगाया, फ्लोर लगाना मैं आपको बताऊंगा कि अपन कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक नॉर्मल सा ट्यूटोरियल चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया यहाँ पे। अब हमें मान लो यहाँ पे सेंटर पे टेबल देनी है एक, तो टेबल इसको अभी थोड़ा सा अपन मूव कर देते हैं, ठीक। अब हम वापस से जाते हैं यहाँ पे कंपोनेंट में, और आपको टेबल लेके आनी है तो आप लोड फैमिली करोगे। लोड फैमिली करोगे, आप यहाँ पे जाओगे और आपको टेबल चाहिए। टेबल में आपको कैसी टेबल चाहिए, अपन इलिप्स टेबल यूज़ कर लेते हैं। ओपन करते हैं इलिप्स टेबल, आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी और उसको आप लाके यहाँ पे जैसे चाहो वैसे पुट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और ठीक है। अब अगर हम इसका 3D व्यू देखेंगे जाके तो आपको ये चीज़ शो होगा कि कैसे क्या वर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सोफे लगा दिए, हमने यहाँ पे टेबल लगा दिया, और इस टाइप से आप यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स चाहो उनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये कंपोनेंट्स पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास। हम जाते हैं गूगल में, आप गूगल ओपन कर लो अपना। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद आप क्या सर्च करते हो, यहाँ पे BIM ऑब्जेक्ट, BIM ऑब्जेक्ट्स में आप क्लिक करो। BIM ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ पे BIM ऑब्जेक्ट पे सर्च करोगे और यहाँ पे अपने लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका वर्क क्या होगा, बहुत आसान जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बनी हुई मिल जाती हैं। तो आपको क्या होता है कि रैबिट बहुत ईजी पड़ता है अगर हमें बनी हुई चीज़ मिल जाए, क्योंकि आप अगर उसमें वर्क आपका बच रहा है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका वर्क बचेगा। तो अगर मान लो आपको ये एक बेसिक चाहिए तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लॉगिन मांगेगा, आप यहाँ से लॉगिन कर दो, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे देखो मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था, मान लो अपन ये कॉफी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। अपन अभी बेसिन का यूज़ करते हैं। मैं बेसिन पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। बेसिन पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, किस फाइल में। मैंने रैबिट पे डाउनलोडिंग क्लिक कर दी। उसके बाद यहाँ पे जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको वो चीज़ शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो मैं क्लोज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब ये डाउनलोड हो गया, अब मुझे इसे ओपन करना है, लेकिन ये जो बना हुआ था ये 2014 में बना हुआ था और आप खोल रहे हैं 2018 में, तो हमें क्या करना है, इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद से ही अपग्रेड होने लग जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये अपग्रेड हो रहा है। ये जब अपग्रेड हो जाएगा यहाँ पे तो ये वो वाली प्रोजेक्ट फाइल आपकी ओपन हो जाएगी जो आपने बेसिन का यूज़ किया हुआ है। दिख रहा आपको, ये देखिए यहाँ पे आपकी बेसिन यूज़ हो गई। अगर आपको मैं इसका 3D भी शो करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये बेसिन शो हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको मान लो अपने प्रोजेक्ट में लोड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और वो आपसे पूछेगा कि आप किस प्रोजेक्ट में इसे लोड करना चाहते हो, ठीक है।
तो अभी आपका जो भी प्रोजेक्ट ओपन रहेगा अपन यहाँ पे उसको लिए आके यहाँ पे आप उसको पुट कर सकते हो। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन इसको यहाँ पे पुट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे पुट हो गई। अब अगर मैं इसका 3D व्यू जाके देखूंगा तो आपको वो चीज़ शो होगी अभी मैं, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको रोटेट किया और ये देखोगे आप, तो यहाँ पे आपकी बनी हुई बेसिन आपके सामने है, दिख रहा, ठीक है। इसका यूज़ आप जहाँ पे चाहो जैसे चाहो वहाँ पे आप पुट कर सकते हो। फिलहाल ये यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है तो हम लेवल 1 पे जाएंगे। वो हमारी सेलेक्टेड है, हम उसको उठा के लेके आते हैं और उसको आप चाहो तो वॉशरूम में लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपन इसको नहीं आ रही तो आप एक काम करो, इसको डिलीट कर दो, कंपोनेंट में जाओ, कंपोनेंट में जाओ, कंपोनेंट में देखो आपके पास ये फिक्स है, यहाँ पे आप यहाँ पे लाओ और इसको कर दो, ये सही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे 3D में जाके देखोगे तो आपको ये चीज़ कहाँ पे शो होगी, वॉशरूम में शो होगी, जो कि उसकी ठीक है आप लोग, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बनानी नहीं पड़ेगी, बनाने से आपकी मेहनत बचेगी। अगर अभी हम वापस से यहाँ पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की टेबल्स बनी हुई हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास स्टोव है, तो हम इन सब का यूज़ कर सकते हो। आप फाइल को डाउनलोड करोगे अपने RF के फॉर्मेट में या फिर रैबिट के फॉर्मेट में और आप उनका यूज़ जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट, थैंक यू।